सेशन में हम जानने वाले हैं डिज़ाइन सेंटर के बारे में यूजिंग लाइब्रेरी ब्लॉक्स, डाउनलोड ब्लॉक्स एंड टूल पैलेट्स। ऑटोकैड में कुछ अगर आपको रेडीमेड ब्लॉक्स चाहिए, ब्लॉक्स मतलब कुछ रेडीमेड ड्राइंग्स होते हैं जो कि रिपीटेड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, तो उसे रिपीटेड जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले जैसे कि डोर, विंडोज़, नट, बोल्ट्स, इलेक्ट्रिक कुछ कंपोनेंट्स, ये ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं ऑटोकैड की लाइब्रेरी में। वही हमको एक्सेस करके हम अपने प्रोजेक्ट्स में उसे यूज़ कर सकते हैं, ना कि उसे हम दोबारा बनाएं। तो रेडीमेड कुछ एक्सेस करने के लिए हमको डिज़ाइन सेंटर का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि उसका शॉर्टकट है DC एंटर। DC एंटर से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये स्क्रीन आपके ऊपर ओपन हो जाएगी। और इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+2। Ctrl+2 से भी आप डिज़ाइन सेंटर को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह हम कॉपी कर सकते हैं अदर ड्राइंग्स में से। इस ड्राइंग्स में अगर आपको लेयर्स चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसके डायमेंशन स्टाइल्स चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ ब्लॉक्स चाहिए, तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम ब्लॉक्स को कॉल करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका इधर उधर का यहाँ से जो है ये आपके स्क्रीन पे कहीं पर भी हो सकता है ये स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको होम पेज पे फर्स्ट क्लिक करना है, मतलब न्यूट्रल पे आना है आपको, डिज़ाइन सेंटर पे Ctrl+2 के बाद होम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे टाइप्स है, तो थर्ड ऑप्शन पे EN US पे आपको डबल क्लिक करते जाना है, डिज़ाइन सेंटर पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक्स के कैटेगरीज नज़र आएंगे, मतलब किस कैटेगरीज के ब्लॉक्स आपको कॉल करने हैं। जैसे कि एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके ब्लॉक्स में जाना है आपको। तो यहाँ पे उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के हिसाब से सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, मतलब जो भी आपको यूज़ करना है। सिंपल बैक लेंगे, हम बैक लेंगे। अगर आप सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो आप होम स्पेस में जा सकते हैं, हाउस, देन किचन, लैंडस्केपिंग, ये सब ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फास्टनर्स में आप जा सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के भी काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ब्लॉक्स नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फास्टनर्स, उसके ब्लॉक्स में आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे फास्टनर, हेक्सागोनल सॉकेट बोल्ट, इसको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। तो ये इसे कट करूँगा मैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास मिल जाएंगे आपको। तो इसे ही आप स्केल वगैरह करके भी आपके प्रोजेक्ट्स में आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो नॉर्मल, या कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो इसे एक्सप्लोड करके भी उसे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो इस तरह से। तो ये होता है ब्लॉक कंसेप्ट डिज़ाइन सेंटर का यूज़ करके। DC एंटर, होम पे क्लिक करना है आपको, EN US डबल क्लिक, डिज़ाइन सेंटर डबल क्लिक। अब यहाँ से आप जाओगे होम स्पेस में, उसके ब्लॉक्स में जाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको रेडीमेडली यहाँ पे बेड नज़र आएगा, बेड का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट फास्टनर्स एक्सेट्रा। सो दैट साइज वी कैन सी दिस। Ctrl+2 अगेन। नाउ आई वांट चेयर, डाइनिंग सेट। सो जो भी आपको फर्नीचर लेआउट के लिए ज़रूरी है यहाँ पे वो कॉल कर सकते हो। इसे बैक लेंगे हम। देन लैंडस्केपिंग में जाने के बाद उसके ब्लॉक्स देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ एरो है, इसे भी कॉल कर सकते हैं। ट्रीज़ है, कुछ एलिवेशन वाले ट्रीज़ है, तो इसे कॉपी मूव वगैरह करके हम एंटर, जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है आपके प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हो, और स्केल करके इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। तो ये कुछ रेडीमेड इनबिल्ट ब्लॉक होते हैं ऑटोकैड के लाइब्रेरी में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडवांस वाले आपको ब्लॉक्स अगर चाहिए होंगे तो उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑटोकैड के ब्लॉक्स के लिए आपको आपके क्रोम में आना है। नॉर्मली कुछ फ्री ब्लॉक्स होते हैं ऑटोकैड के एडवांस वाले, उसे भी हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑटोकैड ब्लॉक डाउनलोड क्लिक करना है, जो वेबसाइट आएगी आपकी। कुछ फ्री है, कुछ पेड है वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वेबसाइट सर्च करने है वो, उसमें जाना है आपको। जो भी फर्नीचर्स आपको चाहिए, जो भी आपको ब्लॉक्स चाहिए जिस पे रिलेटेड, उस ब्लॉक्स को आप डाउनलोड करके आपके PC में रख सकते हो। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे ये फाइल मिल रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। कैटेगरीज़, आपको जो जिस कैटेगरीज़ का चाहिए उस कैटेगरीज़ को आप सर्च कर सकते हो।
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कैड ब्लॉक्स ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे ये जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप एक्सट्रैक्ट करके आप सेव करके आप मल्टीपल टाइम्स उस ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये कैड ब्लॉक आपका, जैसे कि ये बेड देखिए, इसमें काफ़ी एडवांस ब्लॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। कलेक्शन कैटेगरीज भी है यहाँ पे, जैसे कि डूअर्स, स्टेयर्स, जो भी चाहिए आपको उस कैटेगरीज़ के आप ब्लॉक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको ओपन करना है, शो इन फोल्डर, मतलब जहाँ डाउनलोड हुआ है आपका उसे आप ओपन करके आपके फ़ोल्डर में उसे डाल दीजिए, मतलब डी ड्राइव में। जैसे कि मैं राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोकैड की फ़ाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। मतलब आपको याद रखना है कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है हमने, डी ड्राइव में है। तो मैं ऑटोकैड में जाके यहाँ से उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। फाइल ओपन, यहाँ से लुक इन में डी ड्राइव में आपको सर्च करना है कैड ब्लॉक एंड देन ओपन। तो जो भी ब्लॉक्स रहेंगे उसमें ऑटोकैड के वो आपको नज़र आएंगे। आपको जो भी यहाँ से यूज़ करना है पर्टिकुलर उस ब्लॉक को यहाँ पे कंट्रोल सी करके आपने कंट्रोल वी करना है फाइल में एंड देन प्लेस इट। सो लाइक दिस वे वी कैन डाउनलोड एंड यूज़ ब्लॉक्स ऑल्सो। तो ये हुआ डिज़ाइन सेंटर का एक यूज़ है, जिस तरह से हम ब्लॉक्स कॉल कर सकते हैं। अब टूल पैलेट, जैसे कि ऑलरेडी भी हमने प्रीवियस सेशंस में उसके बारे में जाना था। कंट्रोल 3 मतलब कंट्रोल 2 है डिज़ाइन सेंटर, कंट्रोल 3 है टूल पैलेट्स। इसमें डायनामिक ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक्स इन द सेंस हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी है, जो भी आपको कंस्ट्रक्शन के चाहिए, एनोटेशन चाहिए, जैसे कि नॉर्थ एरो चाहिए मुझे, तो मैं एरो भी यहाँ से कॉल कर सकता हूँ लाइक दैट। आर्किटेक्चर में आएंगे हम, डूअर कॉल किया मैंने, आपके प्लान में वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। एलिवेशन में विंडो आपको चाहिए, डूअर चाहिए, कार्स चाहिए, ट्रीज़ है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको सिर्फ। मैकेनिकल में आएंगे हम, मैकेनिकल के एंकर रॉड है यहाँ पे, एंकर रॉड भी आप ले सकते हो डायरेक्टली। हेक्सागोनल नट बोल्ट है, हेक्सागोनल बोल्ट है यहाँ पे, स्क्रूज़ है। अब ये डायनामिक ब्लॉक है, मतलब ये जो ब्लॉक्स है स्टैटिक्स ब्लॉक है इधर के, ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, मतलब इसको हम जब क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे होंगे एक डॉट बता रहा है। मतलब इसको हम साइज़ चेंज नहीं कर सकते, इसका साइज़ भी चेंज नहीं कर सकते, व्यू भी चेंज नहीं। वही डायनामिक ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं ट्री पे क्लिक करूँ तो ये डॉट के साथ यहाँ पे एरो भी दिखा रहा है, ड्रॉप डाउन एरो। इस पर क्लिक करके हम इसको एलिवेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दिस इज़ डायनामिक। जैसे कि ये अब यहाँ पे साइज़ ऑफ डूअर है, डूअर पे क्लिक करके मैं इस एरो से इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, हाइट भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन भी, ओरिएंटेशन भी इसकी चेंज कर सकता हूँ। सो दिस इज़ टूल पैलेट एंड इसमें से डायनामिक ब्लॉक्स भी हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेयर्स भी हमको कॉल करने हैं कुछ, ठीक है। तो लेयर्स भी हम डिज़ाइन सेंटर से कॉल कर सकते हैं दूसरे फाइल्स में से। जैसे कि स्टार्ट में यहाँ पे एक टेम्पलेट शीट है मेरा, मतलब एक स्टैंडर्ड शीट है आपने बनाया हुआ विथ लेयर्स वगैरह, उसमें आपने प्रॉपर सेटिंग्स करके रखा है। उसमें डी एंटर करने के बाद डायमेंशन स्टाइल भी आपने मॉडिफाई किया है, जैसे कि फॉर सैम्पल मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस फाइल जो है, इस फाइल में लेयर्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगा, सेव एज़। इसको भी आपको याद रखना है जहाँ पे हमने सेव किया है उसको, ई ड्राइव में मैं यहाँ पे सेव करूँगा, टेम्पलेट A4 ऑटोकैड DWG फाइल, ठीक है। सेव करेंगे हम इसको। अब यहाँ पे तो लेयर मौजूद है, लेकिन हम जब
नया प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करके, तो इसमें हमारे लेयर्स वगैरह मौजूद नहीं रहते, डायमेंशन स्टाइल भी हमारी मौजूद नहीं रहती है। तो वो सब यहाँ पे आपके पास जो एक टेम्पलेट फाइल है उसमें से अगर आपको लेयर कॉपी करने हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो भी हम डिज़ाइन सेंटर का यूज़ करके इस पेज में ला सकते हैं। सो सेम Ctrl+2 आपको यूज़ करना है। अब यहाँ से ब्लॉक्स हमने कॉल किए थे, अब सेम इसी तरह से कुछ अदर फाइल में से कुछ ब्लॉक्स लेना है, कुछ डायमेंशन स्टाइल लेना है, तो वो भी हम डिज़ाइन सेंटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो हमें पुरानी जो फाइल है, जहाँ से जिस फाइल में से हमको सेटिंग्स कॉपी करने हैं, वो फाइल ओपन करनी होती है डिज़ाइन सेंटर में। सो डिज़ाइन सेंटर में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है फोल्डर ओपन ड्राइंग। सो इसको लोड करना है, फर्स्ट लोड करना है जहाँ पे आपने फाइल सेव किया है, जिस फाइल में से आपको कॉपी करने हैं पूरी चीज़ें, वो सेलेक्ट करना है आपको एंड देन क्लिक ऑन ओपन, ठीक है। तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, उसमें की ड्राइंग भी ओपन नहीं होगी, उसमें की सेटिंग्स ओपन होंगे, जैसे कि ब्लॉक्स, उसमें जो भी ब्लॉक्स आपने यूज़ करे होंगे तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। वो ब्लॉक्स भी आप यहाँ पे ड्रैग करके उसे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ड्रैग किया, ये टेम्पलेट भी आ गया, मतलब ये पूरा शीट आपको रेडीमेड मिल गया वहाँ पे। अब इसे बैक आना है यहाँ से। अब इसमें से मुझे डायमेंशन स्टाइल्स कॉपी करने थे, उसका मतलब स्टैंडर्ड ड्रैग करना है सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके और इधर स्क्रीन पे आपको छोड़ देना है। तो आपका डायमेंशन स्टाइल भी आ गया स्टैंडर्ड। फिर उसमें के लेयर्स मुझे कॉपी करने हैं, तो मेक श्योर दैट अभी देखिए इस पेज में लेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मुझे इस फाइल के लेयर इसमें कॉपी करने हैं। सो आई कैन यूज़ DC एंटर, डिज़ाइन सेंटर, ओपन फोल्डर, इस फाइल में से चाहिए मुझे, ये ड्राइव में वो फाइल है स्टैंडर्ड, एक फाइल बना के आपको सेव करना है पहले लेयर की प्रॉपर। उसके बाद उसके लेयर में आना है, पूरे लेयर यहाँ पे नज़र आएंगे, जितने भी लेयर्स उस फाइल में रहेंगे, इसको सेलेक्ट करना है नीचे से, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके, और इसे पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग करना है और स्क्रीन पे आके छोड़ देना है आपको। देखिए पहले कुछ भी लेयर मौजूद नहीं थे वहाँ पे, अब जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे अवेलेबल आपके लेयर्स रहेंगे, तो उस लेयर का यूज़ करके आप आपके ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाला था आपको, हर बार लेयर्स वगैरह क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।